इन वैकेंसीज़ की जो एग्ज़ाम है वो एक ही नियम के तहत हुई। उनसे एक लिस्ट माँगी जाती है कि किसको कौन-सा डिपार्टमेंट चाहिए। आरएएस के अंदर भरवाते हैं ये, एसआई के अंदर भरवाते हैं, एलडीसी के अंदर भरवाते हैं। रैंडमली आपने दे दिया कि हमने रूल के अनुसार कर दिया या कोर्ट जो लिखा उसके अनुसार लिखा, तो ये सही नहीं है। ऑनलाइन तैयारी ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने चतुश्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी निकाली, उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट की अलग-अलग वैकेंसी निकाली थी। इन वैकेंसीज़ की जो एग्ज़ाम है वो एक ही नियम के तहत हुई। एग्ज़ाम होने के बाद में दोनों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद में जो योग्य अभ्यर्थी थे उनकी एक चयन सूची बनी। अब होता ये क्या है कि जो चयन सूची बनने के बाद में जो डिपार्टमेंट को लिस्ट भेजी जाती है प्रशासनिक विभाग को, तो प्रशासनिक सुधार विभाग ने जो लिस्ट में जो चयन सूची है, उसमें इनको काउंसलिंग करनी चाहिए थी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की तरह से। हालाँकि जो रूल्स है उसमें भी लिखा है कि जो कंप्यूटराइज़ है, लेकिन जो अगर ये इस तरीके से इन्होंने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो रिज़र्वेशन का मुद्दा है, भई रिज़र्वेशन में कितने परसेंट रिज़र्वेशन की पालना की, नहीं की, वो पालना एक तरीके से नहीं हुई। इसके अलावा साथ ही ये और देखा गया इसके साथ ही ये और देखा गया है कि जो डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं, तो डिपार्टमेंट अलॉट करने से पहले बेसिकली ये होता है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है कि जो उच्च वरीयता वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे एक लिस्ट माँगी जाती है कि किसको कौन-सा डिपार्टमेंट चाहिए। ये इनको फॉर्म को भी भरवाना चाहिए या काउंसलिंग के बाद में डिपार्टमेंट को से उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन से भरवा लेना चाहिए थे। इससे क्या होता है कि जो अभ्यर्थी है जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, उनको एक मौका मिलता है कि हम उच्च वरीयता वाले हैं। आरएएस के अंदर भरवाते हैं ये, एसआई के अंदर भरवाते हैं, एलडीसी के अंदर भरवाते हैं। चूँकि अब जो पारदर्शिता होनी चाहिए, एक आरटीआई का ज़माना है, सरकार है, इसको पारदर्शिता का रूप लेना चाहिए। किसी भी भर्ती के अंदर पारदर्शिता ज़रूरी है। रैंडमली आपने दे दिया कि हमने रूल के अनुसार कर दिया या कोर्ट जो लिखा उसके अनुसार लिखा, तो ये सही नहीं है। नियम पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक जो उच्च योग्यता प्राप्त अधिकारी है, उच्च अधिकारी है जो उच्च जिनके मेरिट से अधिक अंक हैं, मेरिट में भी अधिक अंक है, टॉपर स्टूडेंट है और उसको जॉइनिंग का ये है कि उसे अच्छा डिपार्टमेंट चुनना उसका प्राथमिकता एक है। जो लिस्ट में इन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है, समानता होनी चाहिए थी कि उनसे माँगना चाहिए था कि किसको कितना-कितना अंक देना चाहिए, कौन-सा डिपार्टमेंट है, इनको लेना चाहिए था डिपार्टमेंट के बारे में एक तरीके से जो ऑप्शन लेना चाहिए था। अगर ऑप्शन लेने के बाद में ये कहते कि हमने ऑप्शन लिया है उसके बाद में करते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इससे क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित हैं। हमने कोर्ट के अंदर चुनौती दी है कि जो उच्च वरीयता वाले हैं उनको डिपार्टमेंट उनकी योग्यता के अनुसार उनकी जो मन मुताबिक नहीं मिला है। किसी को चिकित्सा विभाग मिला है तो वो शिक्षा विभाग में जाना चाहता है। किसी को ऐसा विभाग मिला है जो उसके ज़िले में है ही नहीं। बेसिकली क्या चतुश्रेणी की जो सबसे कम वेतन होता है, सो सबसे कम वेतन होने की वजह से उसको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया, वो जीवन भर अपने घर में नहीं आ सकता। तो बाहर रह के चतुश्रेणी कर्मचारी है, कितने जो पैसे बचेंगे जो वो बचा पाएगा। तो इसको भी हमने एक आधार लिया है कि चतुश्रेणी कर्मचारी है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है, कोई करौली का बंदा है, उसको आप ने बाड़मेर भेज रहे हो नहरी विभाग के अंदर या कोई ऐसे हैं जिसमें नियोजन अधिकारी है ही नहीं, उद्योग अधिकारी है नहीं, तो उसको आप उस डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्ट ही नहीं है, तो इन सब को लेके हमने सारे आधार लेके कोर्ट के सामने गए हैं। अब जल्दी ही इसकी सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर और कोर्ट में याचिका भी इस आधार पे ली है कि जो इनको उच्च वरीयता वालों को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए राज्य सरकार को कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी है उसका ट्रांसफ़र जीवन भर में कहाँ होगा। L10 की जो है ये पोस्ट है जिसके सबसे कम वेतन मानदेय है, तो इतने अल्प वेतन के अंदर आदमी कैसा परिवार का गुज़ारा करे। इसी ये सारे जो आधार हैं वो हमने लिए हैं, आर्टिकल 14-16 का भी आधार लिया है। मात्र जो एक ही नहीं है कि एक ही आधार है, इनके अंदर कई सारे आधार हैं जो लिए हैं। अब कोर्ट में सुनवाई होगी और ये सुनवाई के दौरान हम बता पाएँगे कोर्ट को। पूर्व में एलडीसी की भर्ती के अंदर भी ये विवाद आया था कि डिपार्टमेंट को लेके, लेकिन उनके नियम एलडीसी के नियम अलग थे। उनमें रूल 28 का अलग था। उसमें भी डायरेक्शन दिए थे कोर्ट ने कि इनसे आप परिवेदना लीजिए, उसके बाद में डिपार्टमेंट का एलोकेशन कीजिए। यहाँ जो है रूल अलग लागू होते हैं,
तो इन नियमों को मानते हुए हमने यही सिंगल बेंच के अंदर पिटीशन फाइल की है कि जो याचिकाकर्ता है उसकी एक बार सुनी जाए मांग, और अधिकतर अगर कोई उच्च अंक लेके भी अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, उच्च अंक लेके भी वो जिले से जीवन भर बाहर रहे, तो ये न्यायोचित नहीं है। कई काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंदर भी यही होता है कि उच्च वरीयताओं की पहले काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद में अन्य वरीयताओं। आपने डिपार्टमेंट ऐसा दे दिया, काउंसलिंग बाद में पदस्थापन के समय करते रहें, लेकिन उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो ये सारे अधिकारों जो ये याचिका में इन सारे आधारों को रखा है हमने, याचिका दाखिल कर दी गई है और हमारी याचिका पे जल्दी ही जो सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद में पता चलेगा कि कोर्ट किस ओर जाता है। लेकिन अभी हमें ये भरोसा है कोर्ट के भी इसमें न्यायोचित कार्रवाई और न्यायोचित आदेश देगा कोर्ट, और अभ्यर्थियों को भी यह है कि उचित रूप से इसमें जो भी है हम हमारी तरफ से प्रभावी पैरवी करेंगे, और कोर्ट बाकी कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट का क्या मन रहता है, कोर्ट क्या देखता है, डिपार्टमेंट क्या जवाब लेके आती है, उसके ऊपर भी निर्भर है। अभी जो हमें अभ्यर्थियों ने जो डाटा दिए हैं, अभ्यर्थियों ने जो सूचना दी है, और जो हमारे पास तथ्य हैं, पूर्व के जजमेंट, पूर्व रूल्स, उसके आधार पे याचिका लगी है, और बाकी जो फैसला आएगा वो तो डिपार्टमेंट का जवाब आने के बाद में और दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो फैसला देगा। तो हम आशा करते हैं कि आगामी सप्ताह के अंदर इनका जब पदस्थापन से पूर्व है तो ये जो स्थिति क्लियर हो जाएगी किसको क्या डिपार्टमेंट मिलना है। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस याचिका का फैसला हो।